हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाजिरीन महफिल आई हुई जनता जनार्दन के हमारा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोगों के समक्ष गंगा कैसेट के माध्यम से इस पार्टी का शानदार खेल, शानदार ड्रामा आज की रात प्रस्तुत है। दूध का कर्ज दगाबाज दोस्त उर्फ डाकू पृथ्वी सिंह। दूध का कर्ज दगाबाज दोस्त उर्फ डाकू पृथ्वी सिंह। मालपानी यह बताओ कब यार अपने ठाकुर लंबरदार की हवेली आए हैं? साले हम कहीं था, बाप रे दैया, साले यहाँ कितना कूड़ा कबाड़ा पड़ा है। देख एका साले तुम्हें यहाँ रहा था इतने दिन से, एका साले तुम्हें का यहाँ पेशाब क्यों नहीं किया? हाँ यार, बुलेट सही कह रहा। और लंबरदार के आवे का टाइम होगा है। साले लंबरदार जी का आने का समय होगा है। और कम से कम कहूँ ना करते हो तो कम से कम जहाँ लंबरदार बैठा थे हुआ तो पेशाब कर देते हो। अरे तुरंत ले यार, लंबरदार आ रहे, तुरंत साले तो साले कह रहे कि यहाँ पे पेशाब क्यों नहीं किया? तो साले तुम यहाँ मुँह चल दियो। साले हम कहा यहाँ पे साफ क्यों नहीं किया तो तुम साले यहाँ खोल के मुँह लागे। और हम कहीं कहा थे कि ये सोजल जहाँ लंबरदार बैठा थी हुआ पेशाब क्यों नहीं किया। और कहा रोक दिया नहीं, एकदम है भुटुनी पाइन करा भाई, फुल से निकल ही नहीं आवत। लंबरदार के बैठका लगाओ, बैठका लगाओ तुरंत। और रुक जा पहले आवत है, ये जो खड़े रहे। हाँ जल्दी साफ कर। आई गई नहीं, जल्दी कर साफ। तो कुर्सी लेके आओ, लंबरदार देखो आ रहे हैं घोड़ा से। तो लंबरदार आ रहे हैं, जल्दी कुर्सी लेके आओ। ये साले वही कल आओ, लंबरदार पर बैठी हैं, वही कल आओ। और नौकर कहाँ गए? मरी गए कहा सर? अरे बाप रे, लंबरदार चलता हुआ चले आवत, गुस्सा हिल मनाई सर, मार खवैया हमका लागत है। जल्दी आओ। जल्दी आओ। वो देख लंबरदार घोड़ा तड़ हुआ चले आ रहे। अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो। हाँ, अपने ड्यूटी पर तैनात हो जाओ क्योंकि लंबरदार का घोड़ा सामने से आ रहा है। हाँ, चलो पे ड्यूटी पे तैनात हो, चलो। शांत। प्रांत मध्य प्रदेश और ग्राम सभा खैरागढ़।
ये रहा रियासत खैरागढ़ का जमींदार चौधरी सारंग। हमारे बाप, हमारे दादा और हमारे परदादा, परदादा बाबू साहब, परदादा जिनके पास 12 गांव की रियासत थी। हाँ बाबू साहब, रियासत थी बाबू साहब। और वो रियासत चौधरी सारंग को विरासत में मिली है। क्यों नहीं लंबरदार ठाकुर साहब, बाबू साहब। 12 गांव की रियासत का मालिक ये चौधरी सारंग। क्यों नहीं मालिक? आज जिस गली से गुजरता है, जिस रास्ते से निकलता है, क्यों नहीं मालिक? लोग बादब हमारे सम्मान में सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। क्यों नहीं मालिक? सही बात लंबरदार। इतना ही नहीं, लोग मंदिरों में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये दुआ मांगते हैं कि जमींदार हो तो चौधरी सारंग के जैसा। क्यों नहीं लंबरदार जी? जो ना इस खैरागढ़ में गलत करता है और ना ही गलत करने वालों को पनाह देता। क्यों नहीं मालिक? क्यों नहीं? सही बात लंबरदार। इसलिए आए खैरागढ़ के रहने वालों, तुमसे मेरा कहना है। क्या कहना बाबू साहब? कि जब तक सारंग इस खैरागढ़ की सरजमी पर रहेगा, ना ही किसी की मनमानी चलेगी और ना ही किसी की रंगबाजी चलेगी। और क्या बाबू साहब? क्योंकि आज खैरागढ़ का इंसाफ, खैरागढ़ का कानून, सब कुछ मेरा है। बाबू साहब, ये इज्जत, जिल्लत, जिंदगी और मौत, मौत बाबू साहब। ये 4 चीजें ऊपर वाले के अधिकार में हैं। लेकिन आज खैरागढ़ में ये 4 चीजें चौधरी सारंग के अधिकार में है। वो कौन 4 चीजें? आज इस खैरागढ़ में सारंग जिसे चाहे इज्जत दे, सारंग जिसे चाहे जिल्लत दे, सारंग जिसे चाहे जिंदगी दे, सारंग जिसे चाहे मौत दे। क्योंकि आज खैरागढ़ के बासिंदे जिस जमीन पर बैठकर सांस लेते वो जमीन मेरी है। जिस कुएं, जिस तालाब का पानी पीते हैं वो कुआं तालाब मेरा है। लेकिन मैंने कभी अधिकार नहीं जताया। क्यों? इसीलिए लोग हमें भगवान की तरह पूछते हैं। पूछते हैं लंबरदार, क्यों नहीं बाबू साहब? तो मैं इस खैरागढ़ का भगवान हुआ या नहीं? वही आप भगवान है, देवता है, देवी देवता सब है बाबू साहब। और इतना सब कुछ होने के बाद अगर किसी ने मेरी नाफरमानी की तो किसी पेड़ में बंधवा के 2500 लट्ठ मारूंगा, सारी रंगबाजी उतर जाएगी। क्योंकि जमींदार मैं हूं, माय इज राइट, जमाना मेरा है टिट फाट टाइट। अगर खड़े खड़े चौराहे पर गोली नहीं मारा, खड़े खड़े चौराहे पर गोली नहीं मारा, तो समझ लेना कि ठाकुर के प्रसाद से सुन बे माल पानी। हाँ बुलट सुनो, चुप्पे खड़े रहो लंबरदार जी, यही खतरनाक आदमी है और बोले जिन और नहीं चाले देख रहे कौन तरह के खुराही पहिरे है। औका भाई नोकदार है, नोकदार पेली है सही हुई जा ब्या। औका चल ड्यूटी पर लग, ड्यूटी पर लग जाओ।
मालपानी ठाकुर साहब। बुलेट आज खैरगढ़ का हरदनाला जानता है। क्या क्या जानता है बाबू साहब? कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। हाँ हाँ सब कुछ दिया है। इज्जत, दौलत, शोहरत और इतनी बड़ी रियासत। रियासत बाबू साहब, ये सारी रियासत आपकी है ठाकुर साहब। क्या खैरगढ़ में खड़े होकर नजर उठाकर देखो और जहां तक नजर जाए चौधरी सारंग नजर आता है। हाँ। चारों तरफ चौधरी सारंग का रुतबा है, दबदबा है, लोग सम्मान करते हैं और लोगों का सम्मान मैं करता हूं। आज तक मैंने अपने हाथों से गलत काम नहीं किया है। मालपानी ठाकुर साहब, इतना नहीं माना जाता हूं मैं इलाके में, लेकिन आज तक भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी। हाँ हाँ बाबू साहब, चौधराइन के मलकिन के कौन? मालपानी हाँ। मैं आज तक बेटे के प्यार से महरूम रहा, बेटी के प्यार को तरसता रहा, लेकिन भगवान को मुझ पर तरस नहीं आया। मैंने भी भगवान पर रास्ता नहीं छोड़ा और जिसका फल आज देखने को मिला है। इतनी उम्र हो जाने के बाद आज ऊपर वाले ने हमारी मुराद पूरी की है। हमारी चौधराइन के पांव भारी हुए हैं और जब से ये बात सारंग ने जाना है, ये सीना फूल कर चढ़ा। मालपानी। हाँ बे बुलेट, देखो लंबरदार का कहा थी? लंबरदार कहा थी जो चौधराई पे मलकिन है। हाँ? मलकिन पे ठकुराइन, जो अपाए मलकिन ठकुराइन है, उनके लंबरदार कर रहे, उनके पांव भारी हैं। पाँव भारी? हाँ पांव भारी हैं। अबे हम तो सुना कहा थी पाँव को क्या भारी होत। कोई के अरे पांव भारी का मतलब नहीं जानते का? पाँव भारी बता दे कि पांव भारी का मतलब, पाँव भारी का मतलब जाना था? हाँ पाँव भारी बता दी लंबरदार से कि सबसे भारी पाँव हाथी के होत बे। यार सही यार कहे। अब का लंबरदार ठाकुर साहेब, बाबू साहेब, बात यह है कि जो न पे मलकिन है चौधराइन जी, आप कह रहे थे कि उनके पांव भारी हैं। का उनके हाथी पांव इतने मोट गोड़ेगा? हराम के अगर कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। नहीं, उनके पांव भारी का मतलब तेरी समझ में क्या आया? आप समझ में ही आवा कि उनके फलेरिया हो गए, इतने मोट गोड़। हराम के पांव भारी का मतलब होता है चौधराइन गर्भवती है। बहुत जल्द इस हवेली के आंगन में एक बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। वाह बाबू साहब। लेकिन मालपानी, मैं तो यहाँ खुशियां मना रहा हूँ। तुझे पता है कि हमारे एक दोस्त हैं जो भोपाल के जमींदार हैं और भगवान ने उनको एक बेटा दिया है जो इस समय 4 साल का है। अच्छा 4 साल का है। उन्होंने एक पैगाम भेजा है कि वो अपने बेटे का रिश्ता हमारे यहाँ करना चाहते हैं। बस यही बात सुनकर, वो पैगाम पढ़कर मेरा माथा चकरा रहा। हाँ भाई, चकराए वाली बात है लंबरदार। कहाँ चौधराइन गर्भवती है, कहाँ हुई लंबरदार के पास 4 साल का लड़का है और शादी ब्याह का रिश्ता भेज दी। भाई माथा चकराए वाली बात है यार। लंबरदार बोल। माथा चकरा वाली बात है। चौधराइन अपने मलकिन गर्भवती है। हाँ। उनके पास 4 साल का लड़का है और रिश्ता भेज दी। रिश्ता आया है? आया है शादी ब्याह का। और पता नहीं लंबरदार, चौधराइन गर्भवती है, पता नहीं लड़की हो, पता नहीं लड़का हो, पता नहीं कहो कीड़ा बीछी हो। स्त्री गर्भवती है तो साले कंकड़ पत्थर पैदा हो जाएगा। नहीं मालिक, कहे का मतलब यह है
कि बंद पेटरिया है, पता नहीं ओय में कौन कीड़ा बीची घुसा है। अबे माल पानी, हाँ। अगर स्त्री गर्भवती है तो या तो बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, कंकड़ पत्थर नहीं पैदा होगा। अच्छा अच्छा सुनो, हाँ। अगर एक दोस्त इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता है तो इसको रिश्तेदारी में बदलने में क्या फर्क पड़ता है? नहीं बाबू साहेब, आज हम भी कौल करते हैं कि अगर हमारी चौधराइन के गर्भ से कोई बेटी पैदा हुई तो तुम दोनों को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं उसका विवाह अजीत सिंह के बेटे लाखन से ही। सुनो माल पानी, काफी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हो जिससे, इसलिए पैगाम का जवाब देने के लिए हम खुद भोपाल जाएंगे। अच्छा, हमारी तैयारी करवाओ ताकि हम तत्काल भोपाल के लिए रवाना हो जाएं और भोपाल से पैगाम का जवाब देकर वापस भी आ जाएं। और मालपा ने एक बात का ख्याल रहे, का बात लंबरदार? हमारे जाने के बाद हाँ। जिस तरह शांति का माहौल इलाके में छोड़कर जा रहा हूं, वही शांति वापस आने पर हमें मिलनी चाहिए। ठीक। अगर कोई बगावत करता है तो उसको बता देना, बगावत जो करेगा वो मरेगा साला जवानी में। बगावत जो करेगा वो मरेगा साला जवानी में। और ये चौधरी वो बला है जो लगा दे आग पानी में। बुलेट कहे माल पानी, मल लंबरदार जौन है, हाँ अपने लंबरदार ठाकुर साहब, हाँ। उनको तैयारी बना रहे हैं वहाँ जाने के लिए। और एक बात नहीं समझ में आओ यार। कौन बात है? आप चौधराइन जौन है लंबरदारिन गर्भवती है और उनके जौन इनके दोस्त है, उनके दोस्त के लड़का जौन 4 साल का है। हाँ। और शादी ब्याह रिश्ता पक्का कर रहे। अब लड़का नहीं भा, लड़का भाई नहीं भा, वही निहाद ना ठाकुरन के कि अब मरे नहीं ना गोरथान खोद डाली, गोरथान खोद डाले। चलो हमका तुमका क्या करे कि बर मरे चाहे कन्या, पंडित का दक्षिणा से पंडित का दक्षिणा से काम है। सही कहे। चले अब कहा अरे मुँह हाथी दाबे भागी जाए बिलरिया, बकुलवा का खाए मछरिया। मुँह में हाथी, चलो चलते हैं। चलो। दोस्तों, आप लोग मुझे देखकर हंस रहे होंगे कि ये कौन है जो इस तरह शराब की बोतल हाथ में लेकर शराब पी रहा है। दोस्तों, मैं भोपाल का जमींदार ठाकुर अजीत सिंह हूं। ये शराब कमबख्त क्या चीज होती है? पहले इस शराब को मैं पीता था, आज ये शराब मुझे पी रही है। इसके पीछे मेरे दोस्तों का हाथ था, जिन्होंने पहले ये शराब मेरे दोस्तों ने अपने पैसे से मुझे पिलाया, मुझे पिलाना सिखाया। और आज जब मेरी शराब की आदत पड़ गई, शराब पीने की लत लग गई और शराब पीना मैंने शुरू कर दिया। और शराब इतना पिया कि आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। शराब में मेरा सब कुछ बिगड़ गया।
मेरे पूर्वजों की 20 एकड़ जमीन आज इसी शराब में डूब गई। मेरे बीबी के गहने इसी शराब में बिक गए। आज जब से शराब मेरी जिंदगी बन गई है, अब इस शराब के बिना मैं जी नहीं सकता। आज शराब की देन है कि आज ये ठाकुर अजीत सिंह इस भोपाल में इतना कंगाल हो गया है। आज से 20 साल पहले इस भोपाल में हमारे नाम का सिक्का चलता था। लोग इतनी इज्जत करते थे लोग कि मैं जिस रास्ते से निकलता था, लोग मुझे देखकर सैकड़ों सर हमारे सम्मान में झुक जाया करते। लेकिन आज लोग हमें देखकर नमस्कार करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मेरे पास दौलत नहीं है, आज मेरे पास रुपया नहीं है, इसलिए आज कोई मेरी इज्जत नहीं करता। आज लोग मेरे नाम की गालियां देते हैं। जिस रास्ते से निकलता हूं, लोग मुझे क्या क्या भला बुरा कहते हैं कि अरे ये ठाकुर अजीत सिंह जो कल तक इस भोपाल का इतना बड़ा जमींदार था, आज ये ठाकुर अजीत सिंह इतना कंगाल हो गया है। क्या ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने के लिए घर में कुछ है, बस सिर्फ जीने का सहारा ये शराब रह गई है। एक बेटा है मेरा 4 साल का, जिसका नाम है लाखन, लेकिन आज उस बेटे के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। लंबरदार ठाकुर साहब, लंबरदार, राम राम। राम राम। जय शंकर मालिक। जय शंकर। साले हमका पटा। क्या बात है? पीछे में साले बोले नहीं मार दिया अपना बुलेट तो भूतों टूट गई। देख रहे हो लंबरदार दारू लिए तई के इनका पटावा जात तई तई छहरावा जात मिले फिर इनका सारे इनका तई को कह दियो ना दरुहन का, चाहे जौन करो, चाहे पीछे से इनके मारो, चाहे आगे से इनको हमका पटावा दे। लंबरदार कतो तैयारी बनाए होगा? तैयारी? हाँ, कल आगत तो है। तैयारी नहीं बनाई है, हमने एक योजना बनाई है। योजना? तुम तो जानते हो कि ठाकुर अजीत सिंह कितना कंगाल हो गया है, और इसीलिए हमने फिर से वही रुतबा पाने के लिए, वही दौलत पाने के लिए हमने दौलत कमाने की एक दीवार बनाई है। दीवार? हाँ। कौन दीवार? मेरे दौलत कमाने की दीवार है खैरागढ़ का जमींदार चौधरी सारंग। जब से हमने उसका इलाका देखा है, आठों वक्त हमारी नजर चौधरी सारंग के इलाके पर गड़ी रहती है। उसकी दौलत मेरी आंखों में खटकती रहती है कि कब मैं उस इलाके की दौलत हासिल कर लूं। और यही सोचकर चौधरी सारंग की दौलत और जागीर पाने के लिए हमने एक सियासत की चाल चली है। मेरे सियासत की चाल क्या है जानते हो? क्या है लंबरदार? कौन सियासत है फैला दी? मैंने सियासत की चाल ये चली है, उस चौधरी सारंग की जागीर और दौलत पाने के लिए हमने अपने बेटे को दांव पर लगा दिया है। दांव पर? हाँ। बेच डालेगा? बेच नहीं दिया। हाँ। बस बेटे का सहारा लेकर मैं चौधरी सारंग की जायदाद का मालिक बनना चाहता हूं। जब से मैंने सुना है कि चौधराइन के पांव भारी है, और तभी मैंने
चौधरी सारंग को अपने बेटे के रिश्ते का पैगाम भिजवा दिया है। अच्छा, अगर चौधरी सारंग के यहाँ मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हुआ और अगर भगवान ने चौधरी सारंग को बेटी दिया और मेरे बेटे की शादी अगर उस चौधरी सारंग की बेटी से हुई तो एक दिन उसकी सारी जायदाद का वारिस मेरा बेटा लाखन कहलाएगा और ये अजीत सिंह की किस्मत का ताला खुल जाएगा। और ये लंबरदार जी, बोलो। साले भिखमंगा, यह बात बताओ, रिश्ता पक्का समझो, पक्का। अगर वहां लड़की है तो छोटे भैया, छोटे ठाकुर साहब जो है ना, उनका रिश्ता पक्का समझो कि बियाह होगा। माल पानी, हाँ, अभी तो ये क्लियर नहीं है कहे कि चौधराइन को लड़की हुई है या लड़का हुआ है। सिर्फ मैंने पैगाम भिजवा दिया है बियाह और मुझे विश्वास है कि चौधराइन को बेटी ही होगी और अगर चौधराइन को बेटी हुई तो समझ लो कि अजीत सिंह एक दिन मालो माल हो जाएगा। लेकिन माल पानी, हाँ लंबरदार, उस पैगाम को भेजे हुए काफी दिन हो गए, बहुत दिन। हाँ। अभी तक उस पैगाम के बारे में खैरागढ़ से ना तो कोई खत आया है और ना ही कोई खबर आई है। इसलिए मैं खैरागढ़ जाना चाहता हूं, लेकिन सोच रहा हूं कि जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि आज मेरा दोस्त सारंग भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा होगा कि आज से 20 साल पहले अजीत सिंह क्या था और आज क्या हो गया। मैं क्या करूं, उसके सामने कैसे जाऊं, क्योंकि आज मेरे पास उसके साथ बैठने की मेरी हैसियत नहीं रह गई है। क्योंकि आज देख, मेरे कपड़े देख, देखे मेरा पोजीशन देख कि मैं उस सारंग के साथ बैठने के काबिल हूं नहीं। इसलिए आज मैं सारंग के पास जाऊंगा। चलो सबसे पहले चलते हैं किसी लॉन्ड्री पे। आज किसी लॉन्ड्री पर चलते हैं, सबसे पहले किराए पर कपड़े लेंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मैं अपने दोस्त सारंग के पास जाऊंगा और अपने बेटे के रिश्ते में अपने दोस्त सारंग से बातें करूंगा। माल पानी, हाँ ठाकुर साहब, चलो चलो कहीं कपड़े उपड़े के इंतजाम करते हैं, उसके बाद खैरागढ़ के लिए प्रस्थान करते हैं। अरे आओ हमारे साथ। चलो तुम, चलो लंबरदार, आओ चलते हैं। चलो। आओ। माल पानी, हाँ देखो अपने लंबरदार का यह साला उठाई गिर, यही का सारे के लंबरदार कही थे। मुला एक बात है, बहुत बड़ुआर मनई रहा नया। ये बड़ुआर तो रहा भावे, या दारू पी के लौंडिया बाजी कह के उछिन्न हो गए सराऊ। ये साला जुआ बहुत खेलत रहा, जुआ खेलत रहे। इनके लगे सराऊ के टुकुली नहीं न, घर में मूस गिरे तो पटाखा मरी जाए। और रंगबाजी इतनी बड़ी कहा कि जिसके लगे कुछ नहीं होत ना, वह सार रंगबाज ज्यादा होत है। यह बात सही है। और जौन कहत रहे कि ना, इनके पास 4 साल के लड़का है और वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पास लड़की ना लड़का नहीं ना, और रिश्ता पक्का कर डारिन। वही निहाद यह है, वही तरह का ये ठाकुर, वही तरह का वही निहाद है कि जस कंचोदी गढ़ही तस कंचोदा बकुला। सही कहा। चलो हम चले लंबरदार के पास। है, चलो चलिए। हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इसीलिए मैंने इतनी जल्दी तैयारी की है कि ताकि हम तत्काल भोपाल के लिए रवाना हो जाएं और समस्या का समाधान करके वापस भी आ जाएं।
माल पानी। ठाकुर साहेब। जी। ठाकुर साहेब। बोल। आपने बुलाया बाबू साहब? हाँ। हमने इसलिए बुलाया है। किस लिए? कि देख हमने पूरी तैयारी कर ली है भोपाल जाने की। हाँ हाँ बाबू साहब। इसलिए कि दोस्त के साथ बैठकर हम वहां कुछ बातें करेंगे, समस्या का हल निकालेंगे। अच्छा लंबरदार। अगर हम अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत सामान ले आओ, खाने पीने का गिफ्ट के तौर पर हम उसे कुछ देंगे। ये सोचकर जाओ लेकर आओ और अच्छा। पहले बैठने की व्यवस्था कर दो। अबे बुलेट, अरे लंबरदार के लिए बैठे के लाल भाई, जल्दी लाओ। आप लंबरदार चिंता न करें, आप बैठे और हम जो है जो आप जा रहे हैं पूरा इंतजाम करके पैक करें हैं। अभी हम सूटकेस लाते हैं, पूरा सामान देते हैं, आप तत्काल जाइएगा। हाँ मालपानी। हाँ हम तुम्हारी जिम्मेदारी पर यहाँ सब करिंदों को, अच्छा नौकरों को छोड़कर जा रहे हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारे आने तक, और अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हमारे आने के बाद हमें फौरन बताना। ठीक बाबू साहब। जाओ सामान लेकर आओ। जा रहे हैं लंबरदार। खैरागढ़ के जमींदार चौधरी सारंग को अजीत सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। दोस्त अजीत सिंह? हाँ दोस्त। और सुनाओ, सब कुशल मंगल तो है? तुम अपनी कुशलता बताओ। मैं तो कुशल मंगल से हूं। दोस्त तुम्हारी कृपा से भोपाल में सब कुशल मंगल है। चलो ये बात सुनकर प्रसन्नता हुई, दिल को तसल्ली हुई, वरना मैं तो घबरा ही गया था कि अचानक हमारे दोस्त का आगमन कैसे हो गया। वैसे भगवान ने तुम्हारी आयु बहुत लंबी लिखी है, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हें याद कर रहा था, तुम्हारी बात कर रहा था। और कहते हैं कि जिसकी बात करो, जिसकी चर्चा करो, जिसे याद करो, अगर सामने आ जाए तो उम्र बढ़ जाती है। भोपाल में सब कुशल मंगल है दोस्त, सब कुशल मंगल है। और तुम्हारा बेटा लाखन कैसे है? दोस्त तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा बेटा लाखन सकुशल है। चलो प्रसन्नता हुई। माल पानी बुलेट। माल पानी
देखो, हमारे दोस्त आए हैं और इनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जाओ, नाश्ते पानी का प्रबंध करो, चाय लेकर आओ, लेकिन ख्याल रहे दोस्त आते हैं तो उनके सामने हमारी बेइज्जती कर देता है। नहीं सुन मेरी बात, चाय ले आना, लेकिन आज हमारा दिल कहता है कि मिट्टी के बर्तन में चाय ले आना। उसको क्या बोलते हैं? कुज्जा कुज्जा कुज्जा। हाँ, कुल्हड़ में ले आना, उसका स्वाद ही अलग होता है। जाओ, चाय पानी का प्रबंध करो, हम तब तक दोस्त से बातें करते हैं। आओ दोस्त, खैरागढ़ में तुम्हारा स्वागत है। ठीक है बैठो, दोस्त। विराजो, स्थान ग्रहण करो। चलिए बैठिए।